हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर। जो हमारा ट्रेड है मशीनिस्ट ट्रेड का जो स्किल टेस्ट होने वाला है अभी बार्क जो हमारा भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें जो अभी स्किल टेस्ट होने वाला है, तो मशीनिस्ट ट्रेड का जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके पेपर को हम आज सॉल्व करके देंगे और बताएंगे कितने समय का होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ये सब पूरी जानकारी आज की क्लास में हम देंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और इसी तरह की रेगुलर जानकारी भी हम आपको प्राप्त करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी क्लास है बार्क स्किल टेस्ट क्वेश्चन पेपर ट्रेड मशीनिस्ट। यहाँ पर ध्यान में रखिए, मशीनिस्ट ट्रेड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम दिया है 3 आवर्स, मतलब जो आपको स्किल टेस्ट होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है और टोटल मार्क होने वाला है रहने वाला है 100 मार्क का आपका पेपर होने वाला है स्किल टेस्ट का। उसमें से आपका 20 मार्क आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 जो 20 मार्क का होता है और क्वेश्चन 2 जो आपको प्रैक्टिकल करना होता है वो 80 मार्क का होता है। 3 ही घंटे के अंदर आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क का है उसमें आपको जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को हम कौन से सीक्वेंस से करने वाले, उसमें कौन से टूल्स इक्विपमेंट लगने वाले, पूरी उसकी लिस्ट आपको बनाकर देना होता है जो 20 मार्क के लिए होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको पूरा सॉल्व करके देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व टू कैरी आउट द जॉब एज पर ड्राइंग बिलो। मतलब ये जॉब करते समय आपको कौन कौन से टूल्स लगने वाले, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट या फिर सेफ्टी प्रिकॉशन है, सब आपको लिखना है जो आपको 20 मार्क के लिए है। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल होता है 80 मार्क का, तो प्रैक्टिकल में आपका सिर्फ बेसिक पूछा जाता है, ज़्यादा ऑपरेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक राउंड बार है। राउंड बार का आपको क्या करना है, सिर्फ सामने वाले एंड में डायमीटर बनाना है 30 मिलीमीटर और पीछे वाला का जो हेड है इसमें हेक्सागोनल तैयार करना है। राउंड बार में हेक्सागोनल तैयार करना है। मतलब ध्यान में रखने की आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, ज़्यादा टाइम आपके पास दिया नहीं है तो ज़्यादा ऑपरेशन भी आपको नहीं देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक आपको सिर्फ दिया जाएगा 2 से 3 ऑपरेशन। जैसे यहाँ पर आपको एक राउंड बार दिया जाएगा, इसमें आपको स्टेप टर्निंग करना है लेथ मशीन के ऊपर। उसके बाद मिलिंग मशीन में आपको लगाकर आपको हेक्सागोनल हेड तैयार करना है। यही इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो पूछा गया 20 मार्क के लिए। तो जो हमारा आप जो डायग्राम देख रहे हैं, पूरा डायग्राम को जो जॉब है, हमारा जॉब को किस मेथड से आपको तैयार करना है पूरा हम आपको सॉल्व करके देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब हम पहला क्वेश्चन 20 मार्क का था, टूल्स इक्विपमेंट लिखना था, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है हमारा जो आंसर है। तो आपको इसी सेम प्रोसेस से आपको लिखना है जो स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहे हैं और जो भी हम सॉल्व करके दे रहे हैं। इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है टूल एंड इक्विपमेंट। जो आपको ये जॉब दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल मिलिंग मशीन, डिवाइडिंग हेड, 3 जॉ चक, टेलेस्टॉक, डायमीटर 18 मिलीमीटर, एंड मिल, कटिंग फ्लूइड, डबरिंग टूल। उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट में आपको लगने वाले सेफ्टी ग्लासेस, एयर प्रोटेक्शन, एटीसी। ये हो गया हमारा टूल्स और इक्विपमेंट। उसके बाद मेजरिंग टूल मतलब इसमें जब हम जॉब करेंगे तो इसमें कौन कौन से टूल्स लगने वाले हैं जॉब को मापने के लिए। तो वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो डायमीटर मापने के लिए और स्टील रूल लंबाई को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मशीन, कौन कौन से मशीन इसमें हम यूज करेंगे। तो मशीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन विथ डिवाइडिंग हेड। उसके बाद लेथ मशीन की सबसे पहले आपका जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको राउंड बार दिया जाएगा। राउंड बार को सबसे पहले आपको स्टेप टर्निंग कर लेना है एज पर साइज के अनुसार। उसके बाद आपको मिलिंग मशीन में इसका हेड तैयार करना है। ओनली मिलिंग मशीन में हेड तैयार करना है, बाकी आपका साइज लेथ मशीन में तैयार करना है। जैसे हमारा मशीन हो गया है। मशीन के बाद आता है रॉ मटेरियल जो हमारा MS राउंड बार। उसके बाद उसमें जो साइज दिया है, साइज आपका आ जाता है 40 साइज जो फाइनल है, यहाँ पर आपका रफ साइज 45 × 40 मिलीमीटर आ जाता है। और फाइनल जो डायमेंशन बनने के बाद का जो डायमेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल डायमेंशन ऑफ द हेक्सागन इच फ्लैट सरफेस मेंटेन 37.32 एंड 34.64। जो आप नीचे हम जब आपको ये प्रोसेस आपको बताएंगे तो नीचे आपको ये साइज आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्टेप आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले टूल्स इक्विपमेंट, मेजरिंग टूल्स, मशीन, रॉ मटेरियल, साइज।
आपको ये फाइनल साइज नहीं लिखा तो भी ये ऑप्शन में, आप नहीं लिखे तो भी इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है जैसे टूल्स इक्विपमेंट हो गया, इसके बाद आता है आपका प्रोसेस प्रोसीजर। सबसे पहला पॉइंट, जैसे दिए गए ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है और रॉ मटेरियल को पावर सा मशीन में बांधकर सेट करना है। ये आपका प्रोसेस आपको इस तरह से लिखना है। आपको जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको कटा हुआ मटेरियल मिलता है, लेकिन आपको जब प्रोसेस लिखते हैं तो आपको ये सब लिखना होता है कि सबसे पहले डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है और उसको पावर सा मशीन में सेट करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, स्टील रूल और स्क्रैबर की सहायता से डायमीटर 42 इंटू 45 मिलीमीटर पर मार्किंग करना है और पावर सा मशीन की सहायता से कट करना है। ये जो साइज आपको दिया ये हमारा रफ साइज है, फाइनल साइज है 40 डायमीटर 40 इंटू 40 मिलीमीटर। तो ये जो आपका रफ साइज इसमें आपको कट कर लेना है। उसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट है 27 मिलीमीटर बाहर रखकर जो आपको फोर्जा चक में सेट करना है और चक की और सरफेस गेज की सहायता से जो आपको एक्यूरेट प्रूव करना है। क्योंकि ये जो आपको 27 मिलीमीटर आपको बताया है, तो ये आपको यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका स्टेप है। इसको हम सबसे पहले इस साइड से जॉब हमें बनाना है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जॉब का डायग्राम जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है कि जॉब को कौन से साइड से बनाने से जल्दी हो जाएगा। तो हमारा जो जॉब हम लेथ मशीन में सबसे पहले बनाएंगे तो इस साइड से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इस साइड से स्टेप बनाएंगे, उसके बाद उसको पलटा के उसका हेड बनाएंगे। जैसे 27 mm बाहर रखकर हमने जॉब में सेट कर लिया जॉब को। उसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट है टूल पोस्ट में टूल सेट करके जॉब के एंड पॉइंट से 2 मिलीमीटर की फेसिंग करना है। क्योंकि 5 मिलीमीटर जॉब प्लस में दिया था, हम फर्स्ट एंड से 2 मिलीमीटर की फेसिंग कर लेंगे। उसके बाद ड्राइंग के अनुसार स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 30 इंटू 25 मिलीमीटर तैयार करना है, जैसे डायग्राम में दिया है जो हमने अभी प्रोसेस आपको बताया है। डायमीटर 30 इंटू 25 मिलीमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमीटर 30 इंटू उसकी लंबाई है 25 मिलीमीटर। ये वाला स्टेप हम अभी तैयार कर रहे हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से चेक करना है। जैसे हमने ये साइज तैयार कर लिया लेथ मशीन पर, तो उसके बाद आपको वर्नियर कैलिपर के सहायता से जॉब की साइज चेक करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, जॉब को पलटा के पैकिंग पट्टी के साथ सेट किया और जॉब को ट्रू किया। मतलब जैसे हम अभी फिनिशिंग वाले साइड के ऊपर आपको पलटा कर लगाना है, तो उसमें उस समय आपको पैकिंग पट्टी लगाना होता है, एल्यूमिनियम की पैकिंग पट्टी। उसके बाद का जो पॉइंट है, कटिंग टूल को सेट करके जॉब के एंड पॉइंट से 3 मिलीमीटर की पेसिंग करके जॉब की टोटल लंबाई 40 मिलीमीटर तैयार किया। मतलब जब हम जॉब को पलटा कर ट्रू कर लिया, उसके बाद कटिंग टूल को सेट करके जॉब के एंड पॉइंट से 3 मिलीमीटर की फेसिंग, मतलब फर्स्ट एंड से हमने 2 मिलीमीटर की फेसिंग किया था और इस एंड से 3 मिलीमीटर, मतलब टोटल हमारा जॉब की जो एक्स्ट्रा लेंथ थी 5 mm, हमारा पूरा फाइनल निकाल लिया हमने। अभी फाइनल लेंथ हमारा बचा कितना, 40 मिलीमीटर। उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा, प्लेन टर्निंग करके जॉब का डायमीटर 40 मिलीमीटर तैयार किया। जो जॉब का जो टोटल बड़ा डायमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको डायमीटर दिखाएगा ये कॉर्नर टू कॉर्नर साइज है, फ्लैट बन मतलब ये हेक्सागोनल बनने के बाद, लेकिन इसका बड़ा डायमीटर कितना है, 40 मिलीमीटर। इस डायमीटर को हमने अभी बनाया एज पर प्रोसेस के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पॉइंट है, प्लेन टर्निंग करके जॉब का डायमीटर 40 मिलीमीटर तैयार किया। उसके बाद सुनिश्चित करें कि मिलिंग मशीन की टेबल और डिवाइडिंग हेड गंदगी और धूल से मुक्त हो। मतलब अभी जो हमारा स्टेप था, हमने लेथ मशीन पर दोनों स्टेप तैयार कर लिया है। उसके बाद हमें मिलिंग मशीन की सबसे पहले चेक करना है कि मिलिंग मशीन पूरा क्लीन है या नहीं है। उसके बाद डिवाइडिंग हेड को वर्टिकल मिलिंग मशीन की टेबल पर अलाइन करें। जो हमारा डिवाइडिंग हेड है जिसके सहायता से हम हेक्सागोनल कट करने वाले हैं, उसे वर्टिकल मिलिंग मशीन की टेबल पर अलाइनमेंट करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए डिवाइडिंग हेड सेट करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग के लिए डिवाइडिंग हेड को कॉन्फ़िगर करें। मतलब ये जो हम अभी हेक्सागोनल कट करने वाले उसकी सेटिंग सबसे पहले कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद का जो पॉइंट है, डायमीटर 30 डायमीटर के एक थ्रीजा चक का उपयोग करके जॉब को पकड़े। मतलब जो थ्रीजा चक हमें सेट करना है, उसके बाद जो हमारा जो डायमीटर 30 और 30 वाले एंड पे जॉब को पकड़ना है। ध्यान में रखिए, जब हमने डायग्राम दिखाया था सबसे पहले हमने आपको कहा था कि जॉब को आपको तय करना है कि कौन से साइड से जॉब को तब बनाना है। तो हमने जो डायमीटर 30 वाला स्टेप तैयार किया था, उस स्टेप के ऊपर आपको जॉब को पकड़ना है, क्योंकि उसके दूसरे वाले एंड में हमें उसका हेड हेक्सागोनल तैयार करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, जॉब के अंत का समर्थन टेलस्टॉक के साथ करें। मतलब ये सपोर्ट
सपोर्ट देने के लिए ये वाला पॉइंट आपको जो आपको सपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसके बाद का जो पॉइंट है, इंडेक्सिंग प्लेट को 0 स्थिति पर सेट करें। जो आपको इंडेक्सिंग प्लेट है उसे 0 पर सेट कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 सेटिंग सबसे पहले चेक कर लेना है। उसके बाद मिलिंग मशीन स्पिंडल पर डायमीटर 18 मिलीमीटर एंड मिल माउंट करें। जो मिलिंग मशीन है उसके स्पिंडल पर 18 मिलीमीटर का एंड मिल माउंट करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, मिलिंग मशीन की आरपीएम को लगभग 300 के करीब सेट करें। मतलब जो मशीन हम यूज करें उस मशीन की आरपीएम आपको मीडियम रखना है, 300 के आरपीएम तक सेट करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है, डायमीटर 40 व्यास पर सबसे ऊपर के दिशा में सेट करें। जो हमने डायमीटर 40 mm बनाया था जिस पर हमें हेक्सागोनल कट करना है, उसे वर्टिकल पोजीशन में सेट करना है। उसके बाद का पॉइंट है, डायमेंशन को 37.32 में बनाए रखते हुए सरफेस को मिलिंग करें। तो जैसे हम अभी मिलिंग कटर वगैरह लगा लिए, उसके बाद का आपको जो जैसे हमें हेक्सागोनल तैयार करना है फ्लैट टू फ्लैट, तो सबसे पहले जो हमें आपको बताया है इस पॉइंट में 37/32 आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो हमने ये गोलाकार जैसे जो आपको सेट किया है, तो ये वाले एक वाले ऊपर से हमें कट करना है मिलिंग कटर से। तो कट कब तक करना है, जब तक उसका साइज, ये जो आपको साइज दिखाई दे रहा है ये बन नहीं जाता। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ हमने डायग्राम को दिखाया है, क्योंकि आपको हम थियोरेटिकली बताएंगे तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए आपको जो डायग्राम दिया आपको समझाने के लिए। तो जो पहला पॉइंट हमने बताया कि डायमेंशन को 37.32 में बनाए रखते हुए सरफेस को मिलिंग करे, तो ये इस तरह से डायमेंशन आपको 37/32 रखना है और ऊपर वाले जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल को कट कर लेना है। उसके बाद का जो पॉइंट है 21 का, डिवाइडिंग हेड में जो आपको 180 डिग्री से घुमाए और डायमेंशन को 34.64 में बनाए रखते हुए दूसरे फ्लैट सरफेस को मिलिंग करें। जैसे हमने सबसे पहले ये वाले एंड को हमने कट कर लिया उसको, उसके बाद फिर से इसे 180 डिग्री में इस तरह से, मतलब हाफ राउंड पूरा इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद इस तरह से आपका जॉब सेट हो जाएगा। इस तरह से जॉब सेट होने के बाद इसके अपोजिट साइड, जो साइड हमने सबसे पहले मिलिंग किया इसके अपोजिट साइड आपको मिलिंग करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है डायग्राम में। और उसका डायमेंशन बनाना है 34.64। इस तरह से कट कर लेना है। ये हमारा दो साइड बन गया, जो टोटल 6 साइड में से 2 साइड हमने कट कर लिया है। उसके बाद का जो पॉइंट है 21 का पॉइंट हो गया था। 22 नंबर का पॉइंट है, डिवाइडिंग हेड में जो आपको 60 डिग्री से घुमाए और डायमेंशन को 37.32 में बनाए रखते हुए तीसरे फ्लैट सरफेस को मिलिंग करें। जैसे दूसरा 2 साइड हमने तैयार कर लिया, उसके बाद आपका जो जॉब है जो आपको 60 डिग्री में घुमाना है। 60 डिग्री मतलब जैसे हमने फ्लैट टू फ्लैट बना लिया, उसके बाद ये साइड आपको तैयार करना है, कौन से भी एक साइड का। जो 6 साइड में से 2 साइड हो गया, उसके बाद एक साइड को हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि जो 6 साइड है 6 साइड को मिलाकर 360 होता है, तो एक एक कॉर्नर का साइड 60 डिग्री है, इसलिए 60 डिग्री में आपको घुमाना है तीसरा एंड बनाने के लिए। और उसका तीसरा एंड मिलिंग करने के बाद उसका डायमेंशन आपको चेक करना है वर्नियर कैलिपर से, 37.32 मिलीमीटर आना चाहिए। उसके बाद का जो पॉइंट है, डिवाइडिंग हेड में जो आपको 180 डिग्री में घुमाए, मतलब मान लीजिए एक साइड हमने जैसे पहले काटे थे उसी तरह से एक साइड कट होने के बाद उसे पूरा हाफ राउंड 180 डिग्री, मतलब हाफ राउंड पूरा मूव करने के बाद उसके अपोजिट साइड को कट कर लेना है। जैसे इस पॉइंट में बोला गया कि डिवाइडिंग हेड में जो आपको 180 डिग्री में घुमाया और डायमेंशन को 34.64 में बनाए रखते हुए चौथे फ्लैट सरफेस को तैयार करें। जैसे हमने अभी 2 साइज तैयार किए थे उसी तरह से दूसरा उसका चौथा साइड भी तैयार कर लेना है। उसके बाद जैसे 24 नंबर का पॉइंट है, हेक्सागोन को पूरा करने के लिए उपरोक्त प्रक्रियाओं को दोहराए प्रत्येक फ्लैट सरफेस को इंडेक्सिंग और मिलिंग के अनुसार। मतलब जैसे हमने अभी 3 साइड कट किया है उसी तरह से बाकी के तीनों साइड भी आपको इस तरह से डिग्री सेट करके मिलिंग करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा पॉइंट भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, इसलिए आपको इस तरह से जैसे 6 साइड है तो 3 साइड लिखे, 3 साइड को बाकी के 3 साइड को आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है 25 नंबर का पॉइंट, मशीनिंग की गई सरफेस को डिवर करें। मतलब जैसे हम हेक्सागोनल कट किया तो उसमें जो वर आते हैं उसके कॉर्नर शार्प हो जाते हैं, उसे डिवर करना है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है प्रोसेस का, वर्नियर कैलिपर के सहायता से जॉब के सभी माप और हेक्सागोन के डायमेंशन को चेक करें। जो हमने हेक्सागोनल तैयार किया है उसको और उसके जॉब के पूरे डायमेंशन को वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक करना है। उसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी पॉइंट क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सेफ्टी पॉइंट के बारे में बोला गया था। तो सेफ्टी पॉइंट कम से कम 5 होना चाहिए। आपको जो जॉब है, जॉब के अनुसार सेफ्टी पॉइंट कम से कम आपको 5 लिखना होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब का जो सेफ्टी है, सेफ्टी में सबसे पहला पॉइंट उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, जैसे सुरक्षा मतलब सेफ्टी गॉगल, ईयर प्लग इत्यादि। दूसरा पॉइंट है निश्चित करें कि काम को मिलिंग के दौरान हल्के नहीं होने दिया जाता है ताकि यह ना हिले, मतलब जो वर्क हमारा हम जो सेट किया है चक में, वो चक जैसे जॉब की पकड़ मजबूत होना चाहिए और ढीला नहीं होना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर का पॉइंट है उचित मशीन ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का पालन करें, मतलब जो मशीन का जो एक सिस्टम, जब हम मशीन को यूज़ करते हो तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप होता है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए मशीन को ऑपरेट करना है। उसके बाद नंबर 4 का पॉइंट है सेफ्टी का, ठंडा और लुब्रिकेशन के लिए आवश्यक होने पर कटिंग फ्लूइड का उपयोग करें, मतलब जब हम मिलिंग करेंगे तो उस समय मिलिंग कटर के ऊपर हम कूलेंट का उपयोग भी करेंगे। उसके बाद 5वां नंबर का जो पॉइंट है सेफ्टी का, कार्य क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके, मतलब जहाँ पर हम काम करें उस जगह पर अच्छे से साफ सफाई रखना भी आवश्यक है। 6वें नंबर का पॉइंट है मापन की जांच करें और मिलिंग मशीन को किसी भी समायोजन या डिबरिंग करने से पहले बंद करें, मतलब डायमेंशन को चेक करें और मिलिंग मशीन पर कोई भी काम करते समय काम करने से मतलब डिबरिंग वगैरह करने से पहले सबसे पहले मशीन को ऑफ कर लेना है। इस तरह से जो हमारा जो प्रैक्टिकल था, सिंपल वाला जॉब, आपको बाहर के स्किल टेस्ट में सिंपल ही जॉब पूछा जाता है क्योंकि समय कम होता है, तो इस तरह से आपको प्रोसेस लिखना होता है जो 20 मार्क के लिए होता है, और जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताए हैं। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी डाउट आपके मन में रहे, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे।